जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान जैव प्रक्रम। हम पहुंच चुके थे श्वसन के बारे में। श्वसन को हमने डिटेल में कवरअप कर लिया था। श्वसन में 2024 के एक सेट में पूछा गया था निःश्वसन तथा निःश्वसन में अंतर। तो इसको हम आप क्या करने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं। यानी जो देखा जाए जिसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस यानी अंतर, ये देखा जाए तो क्या होगा, ये आपसे अंतर पूछा था कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो इसीलिए हम कहें कि यानी श्वसन खत्म हो गया तो आपका नेक्स्ट वीडियो इस पे आ जाएगा, ठीक है। और एक और अंतर इस पे पूछा हुआ नीचे, श्वासोच्छ्वास जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं और रिस्पायरेशन में अंतर। तो आपका ये पहला वीडियो रहेगा, यानी निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर। अब सुनिए, सबसे पहले क्या होगा, निःश्वसन क्या होता है और निःश्वसन क्या होता है। पहले वर्ड को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक। तो देखिए, यानी इसे इंग्लिश देखिए, जिसे हम इंस्पायरेशन बोलते हैं और इसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। इन मतलब हमारे शरीर के अंदर, एक्स मतलब हमारे शरीर से बाहर। जब किसी भी ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लिया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। अब क्या कर देता है, जब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। आपको डायग्राम दिखाएंगे तो आप जल्दी से समझ पाएंगे, ठीक है। इसी आईसीएससी का एक प्यारा सा, ठीक है, इसमें देखिए, मतलब ये ऑक्सीजन, देखिए एयर मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। अब देखिए, एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर से बाहर निकलती, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हम निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन बोला जाता। अब इसमें क्या क्या चीज होता है उसको आपको दिखाते हैं। पहले डिफिनेशन दोनों के लिखना, लिखा निःश्वसन, इस क्रिया में बाहर की शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े में आती, मतलब जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आती तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। दूसरा क्या लिखा, इसका जस्ट उल्टा, ये बाहर से अंदर आती है और ये अंदर से बाहर जाती है। अब क्या लिखा है, इस क्रिया में अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमारे शरीर के जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान बनी है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े से बाहर निकाली जाती, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निःश्वसन। तो आपको निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर, एक डिफरेंस पता होगा। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, इस क्रिया में डायफ्राम नीचे की ओर चपटा हो जाता है, जिससे रिब केज मतलब जो अपने छाती पे हड्डी होती है उसी को रिब केज बोला जाता है, का आयतन बढ़ जाता और वायु फेफड़े में भर जाती है। अब ये कहने का मतलब क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए। लिखा है डायफ्राम नीचे क्यों, देखो डिफिनेशन में क्या लिखा है, ये वाला जो पोर्शन यहां से दिखाया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम नीचे की ओर जाएगी और रिब केज जो रहेगा, ये हड्डी जो है इसे दिखा गया ना, हड्डी, इसी को क्या बोलते हैं, रिब केज बोली जाती है। क्या बोली जाती है, रिब केज, जो हमारी हड्डी होती है। अब देखिए, ये नीचे की तरफ आएगा और ये वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे आप सांस लीजिए, आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, आप स्टार्ट करिए। सांस अंदर लीजिए तो देखेंगे आपका छाती वाला रीजन क्या हो जाता, बढ़ जाता। देखिए वही रिब केज क्या होगा, बाहर की तरफ आती है, और डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता। बताइए, ये नीचे की तरफ मूव करेगी और ये ऊपर की तरफ आएगी, तो जिससे हमारे पास क्या होगा, जो भी आयतन रहेगा वो क्या होगा, हमारे फेफड़े का आयतन बढ़ जाएगा। अब आयतन यदि बढ़ेगा तो हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन रहेगा, मतलब बाहर से जो भी ऑक्सीजन रहेगा हमारे फेफड़े में भर जाएगा। ये प्रक्रिया होती है। दोबारा सुनिए, यानी दूसरे पोर्शन में डायफ्राम नीचे आ जाता, रिब केज क्या हो जाता, बाहर की तरफ फूल जाता, जिससे बाहर की तरफ फूलने से जिससे फेफड़े का आयतन ज्यादा हो जाता। यदि आयतन ज्यादा हो जाता तो उसमें ऑक्सीजन भर जाती है। तो वही चीज लिखा तुम्हारे पास, क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर चपटा हो जाता है, जिससे रिब केज क्या हो जाता है, आयतन बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में भर जाती है। ये प्रक्रिया होती है। दूसरे में क्या होती है, अब सेम टू सेम क्या होता है, इसी का उल्टा क्या होती है। देखिए, इस क्रिया में डायफ्राम ऊपर की ओर, मतलब इसमें नीचे की ओर आ रही थी, इसमें ऊपर की ओर आ रही थी, ठीक है, दाब लगाता है। दाब लगाने पर आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब इस केस में देखिए क्या ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब दोनों देखिए, इसमें देखिए डायफ्राम नीचे आ रहा था, इसमें डायफ्राम देखिए ऐसे ऊपर की तरफ। अब बताइए, ये ऊपर की तरफ धकाएगा और ये जो रिब केज है अंदर की तरफ जाएगी। किसके तरफ, अंदर की तरफ जाएगी। अंदर की तरफ जब दबेगी तो इसके आयतन में जो ऑक्सीजन भरा हुआ तो उसकी आयतन में कमी होगी। आयतन में जब कमी होगी तो यहाँ से हमारा
हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, यानी निःश्वसन में ये प्रक्रिया होती है। दोबारा सुनिए, डायफ्राम अंदर की तरफ जाता है, यानी देखो इसमें नीचे की तरफ जाता है, बोल देना डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, जिससे रिब केज के रिब केज का आयतन घट जाता है। रिब केज का आयतन घटने से हमारे फेफड़े में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर से क्या कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। ये प्रक्रिया होती है किसमें, निःश्वसन में। तो आप आशा करते हैं दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, ठीक, दूसरा पॉइंट भी आप करके देखिए सिंपल सा। ऑक्सीजन अपना अंदर लीजिए, नाक के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लीजिए, नाक के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लिखेंगे तो आपको देखेंगे छाती वाला रीजन क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूल रहा है कि नहीं, जब फूल रहा है तो आयतन बढ़ रहा है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से तुम बाहर निकालो। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सीने पे आप हाथ रखिए, हाथ रखेंगे तो डायफ्राम नीचे से जो क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, जिससे क्या होगा, हमारे जो भी फेफड़े का आयतन हो क्या हो जाएगा। देखिए आपका फेफड़ा जो रिब केज होगा, हड्डी जो होगी वो हमारे शरीर के अंदर की तरफ दबेगी, अंदर की तरफ दबेगी, जिससे फेफड़े का आयतन घट जाएगा और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़े से उठा के बाहर कर दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती है, यही मेन चीज होती है। ठीक है, यही मेन चीज होती है। दूसरा क्या होती है, अब यहाँ से नॉर्मल होती है निःश्वसन में। ठीक है, निःश्वसन में या न लिख देना, निःश्वसन में वायु ठंडी व शुष्क होती है। निःश्वसन मतलब देखिए बाहर से वातावरण से हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो क्या रहेगी, ठंडी रहेगी और वह शुष्क होती है। ठीक है, शुष्क मतलब कभी भी ठंडी हो सकती है, शुष्क मतलब डिपेंड करता हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे हवा में नमी की कितनी मात्रा है, यह ठंडी हो सकती है या शुष्क हो सकती। बट याद रखना निःश्वसन में हमेशा हमेशा क्या होगा, वायु गर्म होती, क्योंकि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, क्या निकलती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जो एक गर्म हवा होती है। क्या होती है, गर्म हवा होती है, हमारे शरीर से बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। तो ये निःश्वसन में होता है और ये निःश्वसन में होता है। ठीक, अब हमारे शरीर में अंदर बाहर कैसे ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है, उसके लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। उसके लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तुरंत समझ जाएंगे कैसे, अभी आपको बता देते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, होता क्या, हमारे एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो क्या कौन सी गैसें होती हैं, आप भन्न से बताइए। ठीक है, देखा जाए तो आपको यदि देखा जाए हमारे, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वातावरण है, क्या हो गया, वातावरण, उसे आप भूल जाइए। ये आपके पास क्या हो गया, शरीर है। ठीक है, अब होता क्या, ध्यान से सुनिए, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल यदि देखा जाए तो कितना परसेंट है, 21%। कितना परसेंट है, 21%। ठीक, अब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन हमें नहीं पता अभी कितना होगा, अभी हम बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में देखा जाए तो कितना होगा, 0.03% होता है। कितना, 0.03% होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है उसे हमें कंसीडर करना। हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा 16 से लेके 17% होती है। कितना, 16 से लेके 17% होती है। और हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया होती तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिनकी परसेंटेज कितना होती है, लेके 4 से लेके कितना परसेंट होती है, 4 से लेके 5% होती है। अब होता क्या, एक प्रक्रिया आती जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण, यानी इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई गैस, ठीक है, जब कोई गैस हायर से लोअर की तरफ भागती है, मतलब कहाँ भागती है, ज़्यादा से, ठीक है, ज़्यादा से क्या होगा, कम की तरफ भागती, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। सिंपल सा सुनिए, विसरण किसे कहते हैं, जब कोई गैस ज़्यादा गैस से कम की गैस की तरफ मूव करती, उस प्रक्रिया को हम विसरण बोलते हैं। सच एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपको एक कमरा लेने, कमरा के अंदर यहाँ पर आप अगरबत्ती सुलगा दिए। अब बताइए यहाँ पर धुएं की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यदि धुएं की मात्रा ज़्यादा होगी तो कहाँ पर मूव करेगी, कम की तरफ मूव करेगी। किसकी तरफ, कम की तरफ मूव करेगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अब ये यदि विसरण समझ में आएगा तो ये आप चुटकियों में समझ जाएंगे क्या कहना हम चाह रहे हैं। देखिए हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन देखा जाए तो 21%। अब बताइए, आप ही बताइए, ऑक्सीजन हमारे,
ठीक है। ऑक्सीजन देखा जाए हमारे वातावरण में 21%, बट हमारे शरीर के अंदर 16 से लेकर 17%। अभी क्या बोले, ज़्यादा से कम की तरफ, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के क्या हो जाएगा, अंदर इंटर कर जाएगा। अब तो समझ गए ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर क्यों जाता है, क्यों, ठीक है, क्योंकि हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है और हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो 16 से लेके 17% ऑक्सीजन होते हैं। तो ये बताइए हायर से ज़्यादा से कम की तरफ भग जाएगा तो हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चला गया, कोई टेंशन नो सर। फिर क्या होता है, हमारे वातावरण में देखा जाए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ हमारे शरीर के अंदर देखा जाए, शरीर के अंदर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 4 से लेके 6%। तो अब बताइए ज़्यादा यहाँ पर गैस है, तो ये गैस क्या होगा, हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव कर दिया जाएगा। किसकी तरफ, बाहर की तरफ मूव कर दिया जाएगा। इसी से हमारे पास क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर लेते हैं। अब आपके माइंड में आता होगा सर, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अदर गैसेस भी है, तो केवल ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर क्यों जाता है, या जाता है तो कौन कौन सी गैसेस जाती हैं। तो एक वर्ड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोजेन बोलते हैं। कार्बोजेन का मतलब क्या होता है, हमारे जब शरीर में जाता है तो 95% ऑक्सीजन जाता है और प्लस में 5% तुम्हारे पास क्या होती है, अन्य जो गैसें होती हैं वो हमारे शरीर को जाती है। और मगर हमारे शरीर के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये केवल और केवल ऑक्सीजन को ही पकड़ पाता है। क्या वो ऑक्सीजन को पकड़ पाता है, यहाँ ऑक्सीजन को पकड़ लेगा यहाँ, और यहाँ ये पूरे शरीर में क्या कर देगा, उठा के एक कोशिका से दूसरी कोशिका को देने का काम करता है। तो जो हमारे पास शरीर में ऑक्सीजन जाता है उसके साथ 5% अन्य गैसेस जाती, तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्बोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोजेन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये यदि समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप दूसरा पॉइंट में देखिए डिफरेंस क्या लिख रखा, वायु के अंदर, ठीक है, वायु के अंदर ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हमारे किस में पाया जाता है, वातावरण में पाया जाता है। किस में, वातावरण में पाया जाता है। और ये वायु के अंदर देखा जाए, ठीक है, वायु के अंदर मतलब ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। क्या हो गया, शरीर लिख देते हैं, शरीर के क्या हो जाता है, अंदर पाया जाता है। ये शरीर के अंदर क्रिया होती है। तो जो भी ऑक्सीजन होती है वातावरण में यहाँ से मूव करती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाता है यहाँ। अब आशा करते हैं आपको ये जो प्रक्रिया होगी, निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।